हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम विशाल कुमार श्रीवास्तव। सॉरी फॉर दैट कि ये वीडियो काफ़ी दिन बाद भेज रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फो के ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन जो इसकी बात कर लें हम, परिचय। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस बट दे आर टू स्मॉल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे होते हैं। अब ये इतने छोटे होते हैं टू बी सीन विथ नेकेड आई, कि इनको हम नेकेड यानी कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इट मीन्स कि हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प के इनको देख नहीं सकते। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, ये कहीं भी हो सकते हैं, चारों तरफ पाए जाते हैं। इन द एटमोसफियर, हमारे वातावरण में। एयर, वाटर एंड सॉइल, हवा में, पानी में और मिट्टी में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द अनएड आई। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं कि इनको हम देख नहीं सकते हैं अनएडेड। अनएडेड का मतलब क्या होता है? बिना किसी उपकरण के मदद के। आंखों में ऐसा उपकरण जो आंखों की क्षमता को बढ़ा दे, देखने की क्षमता को बढ़ा दे। दे कैन बी सीन ओनली अ माइक्रोस्कोप, यही वो इंस्ट्रूमेंट है जो आंखों के देखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं? यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय एंड मल्टीसेलुलर अर्थात बहुकोशिकीय हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट अलोन और इन कॉलोनीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या तो अलोन यानी कि अकेले होंगे या इन द कॉलोनी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू माइटी ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स मोस्ट ब्रेड गेट स्पॉइल्ड and its surface gets covered with greenish white patches। आपने देखा होगा उदाहरण के तौर पर कि जब बरसात का सीजन आता है तो जो ब्रेड होता है, ब्रेड जो हम खरीद के खाते हैं, ब्रेड या रोटी घर की बात कर लें, इन पर अगर इनको नमी वाले स्थान पर रख देते हैं तो इन पर क्या होता है? ये नष्ट हो जाते हैं। इनके सरफेस पर एक हरे सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाते हैं जो फफूंद होते हैं, यानी कि कवक, फंगस। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो दे आर 4 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स की बात करें तो उनको मेनली 4 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, फंजाई यानी कवक, फफूंद, एल्गी, शैवाल एंड प्रोटोजोअन्स, इसमें इनको क्लासीफाई किया गया है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एग्जाम्पल में लैक्टोबैसिलस जो दही में पाया जाता है, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो लेबोरेटरी में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल होता है और ये अक्सर किसी भी सरफेस पर पाया जाता है। एल्गी, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगैरा, ये दोनों ही एल्गी के एग्जाम्पल हैं। फंजाई, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक फंगस है जिससे पेनिसिलिन दवाई आपने सुना होगा, वो जो मेडिसिन बनाया है इसी पेनिसिलियम फंगस से बना हुआ है। एस्परजिलस एटसेट्रा। प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। अब देखिए, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो अक्सर लोग वायरस का नाम लेते हैं। इसमें क्लियरिफाई किया है, वायरसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इन द बॉडी और ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल्स। क्या कह रहा है? वायरसेस आर ऑल्सो कंसिडर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको कंसिडर किया था माइक्रो, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते नहीं है। क्यों नहीं होते? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म ही नहीं होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल। वायरसेस डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक पार्टिकल होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये सेल्फ रेप्लिकेट भी नहीं कर पाते हैं। इसे रेप्लिकेट करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। वो होस्ट कोई एल्गी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है या एनिमल हो सकता है। कॉमन एलिमेंट्स कॉल्ड कोल्ड, लाइक कोल्ड, कॉमन छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं जैसे कि सर्दी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसको बोलते हैं, एंड मोस्ट कफ, ज़्यादातर खांसी वांसी जो होती है, आर कॉज्ड बाय वायरसेस। वो कॉज होती है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। अभी इसी पर बात चल रही है, कोरोना वायरस जो अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में या पूरे विश्व में प्रकोप जमाए हुए है। इट्स सिम्टम्स इज लाइक कफ एंड प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग, है ना। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये देखिए आप तक ये लिख रहा है ना, सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर
ऑल्सो कॉज्ड बाय अस। कुछ दिनों बाद जब बुक्स छपेंगी तो उनमें सीरियस डिजीज में कोरोना वायरस कोविड-19 का भी जिक्र डेफिनेटली आएगा। ये कुछ डायग्राम हैं, फोटोग्राफ्स बैक्टीरिया के, स्पाइरल से बैक्टीरिया, रॉड से बैक्टीरिया, एल्गी के है क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, अमी प्रोटोजोआ में है अमीबा, पैरामीशियम, फंजाई में ब्रेडमूड, पेनिसिलिन, एस्परजिलस। इनके डायग्राम को आप देख लें, चाहे तो कॉपी में ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये रहे हमारे महोदय वायरस जी। वायरस में देखिए ये जो वायरस है, ये फर्स्ट वाला जो वायरस है जिसमें एक नेक टाइप का टेल जिसमें लिखा हुआ है, ये जो वायरस है इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। देखिए तरह तरह के होते हैं, लैम्डाफाज, 5 174, अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं। ये जो ग्रीन वाला वायरस है इसका लुक देखिए, कुछ कुछ हद तक ये कोरोना वायरस जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ये कोरोना वायरस नहीं है। ये क्या है, HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV एनाटॉमी है इसकी। ये HIV वायरस है क्या, इसका नाम होता है रेट्रो वायरस। इसी तरीके से वायरस की बहुत सारी क्या होता है क्लासिफिकेशन है, जिसमें आएगा पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, ये बैक्टीरियोफाज वायरस, और भी बहुत सारे अलग अलग, जिनमें हमारा एक टाइप्स है कोरोना वायरस। क्लियर। फ्रेंड एंड फो। अब ये मित्र और शत्रु की क्या बात है, देखिए हमारे चैप्टर का ही नाम है माइक्रोऑर्गेनिज्म्स फ्रेंड्स एंड फो। यहाँ पे बेसिकली सेंस आता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म्स ऐसा नहीं है कि ये कोई आप सब फ्रेंडशिप डे पे हाय हेलो करेंगे, नहीं। फ्रेंड्स उनको बोलते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हो। तो यहाँ पर जो वायरस हमारे लिए लाभदायक है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स, और जो हमारे लिए हानिकारक है, डिजीज कॉजिंग है, उनको बोलते हैं हम फो, या जो फिर हमारा स्पॉइल कर सकता है भोजन को या किसी भी चीज़ को। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज। कुछ उनमें से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं बहुत सारे तरीकों से। वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल। वहीं जो दूसरे होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक होते हैं, एंड कॉजेज डिजीज, और हमारे लिए बीमारी पैदा करते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स देखिए लाभदायक किस तरीके से है, दूध से दही का बनाना। ये जो एग्जाम्पल है, दूध से जो दही फॉर्म होता है, ये लैक्टोबैसिलस क्या है, बैक्टीरिया है, माइक्रोऑर्गेनिज्म में उसके द्वारा होता है। फॉर मेकिंग चीज, पिकल्स, ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, अल्कोहल, वाइन, विनेगर, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। इतने सारे ये प्रोडक्ट्स या बायो प्रोडक्ट्स इनको हम बोल सकते हैं, ये सब माइक्रोऑर्गेनिज्म के हेल्प के बिना नहीं बन सकते। इसलिए जो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। क्लियर। एक एग्जाम्पल देते हैं, मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दही बनाने के लिए अ बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस रिप्रोड्यूस्ड इन मिल्क एंड हेल्प टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। बेसिलस से वह लैक्टो का मतलब यहाँ से लिया गया, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है, जो कि एक चीप सबस्ट्रेट से एक बोल सकते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। मेकिंग ब्रेड। अब ब्रेड बनाने के लिए द फंगस कॉल्ड ईस्ट, एक ईस्ट नाम का फंगस जो होता है रिप्रोड्यूस करता है इन फ्लोर। फ्लोर का मतलब हो सकता है डफ, जो होता है आटा या मैदा से बनता है, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, और उसमें रेस्पायरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, विच मेक्स द डफ सॉफ्ट, जो कि इस डफ को सॉफ्ट यानी मुलायम बना देता है, थोड़ा सा ये फूल जाता है, एंड हेल्प्स इन मेकिंग ब्रेड, केक्स, बिस्किट्स, पेस्ट्री एक्सेट्रा। और इनसे ये सारी निम्न चीज़ें का निर्माण होता है। आगे इसी क्रम में हम बढ़ेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग समझ करके इससे नोट्स बना लें। और बच्चों आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, और अपने सवालों को ज़रूर पूछें। जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।